रियासी बस अटैक 9 जून की शाम को एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें मारे गए 10 लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। उन्हीं मृतकों में से एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। आखिर आतंकियों ने तीर्थयात्रियों पर अटैक क्यों किया था, वो आतंकी कौन थे, इसके पीछे किस आतंकी ग्रुप का हाथ था, उन बेचारे मारे गए 10 लोगों की और 41 घायल लोगों की क्या गलती थी, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आज आप भी इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, स्वागत है आपका आदि क्राइम के एक और नए एपिसोड में। 9 जून की शाम को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर एक आतंकी हमला होता है। इस हमले में 10 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए हैं। ये सभी के सभी लोग भारत के अलग अलग राज्यों से थे। कुछ श्रद्धालु वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अक्सर वैष्णो देवी जाने वाले यात्री यहां से 80 किलोमीटर दूर शिवखोड़ी धाम के दर्शन करने भी जाते हैं। ऐसा ही उस दिन भी हुआ था। तीर्थयात्रियों ने आपस में मिलकर एक स्थानीय ट्रांसपोर्ट की बस बुक की। शिवखोड़ी जाने के लिए ये बस 53 सीटर थी। ये बस शिवखोड़ी के दर्शन करवाने के बाद श्रद्धालुओं को वापस कटरा छोड़ने वाली थी। यह बस शिवखोड़ी से 4 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन कुछ देरी की वजह से यह बस 5:30 बजे शुरू हुई। बस रांसी पौनी नब्बल होते हुए रियासी पहुंची और कुछ ही देर में चीख पुकार मच गई। रियासी से कुछ ही दूरी के बाद आतंकियों ने सबसे पहले बस ड्राइवर पर फायरिंग की। ड्राइवर को गोली लगने की वजह से बस असंतुलित हो गई। इसके बाद बस खाई में जा गिरी। खाई में गिरे श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कुछ घायलों ने आतंकियों को भी देख लिया था। ये सब उस वक्त हो रहा था। देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह चल रहा था। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ भी लेनी थी। तभी एक सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस बार जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को अपना शिकार बनाया। ये सभी तीर्थयात्री वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आए थे। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हुए हैं। आखिर आतंकियों का मकसद क्या था? क्या वो इस बस को हाईजैक करना चाहते थे? क्योंकि इस बस में सभी के सभी यात्री भारत के अलग अलग राज्यों से थे। क्या आतंकी सरकार से अपनी कुछ मांगे पूरी करवाना चाहते थे या देश में डर का माहौल बनाना चाहते थे? बीते 3 दिन में लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं और वहीं भारतीय सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। रियासी जिले की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक आतंकवादियों ने कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर को गोली लगती है। ड्राइवर बस से कंट्रोल खो देता है और बस खाई में जा गिरती है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना स्थल पर 2 आतंकी मौजूद थे। एसएसपी मोहिता शर्मा बताती हैं कि आतंकवादी हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बस को इसलिए निशाना बनाया है कि इसमें सभी यात्री जम्मू कश्मीर के बाहर के थे। माना जा रहा है कि इस आतंकी घटना के पीछे कुछ बड़े आतंकी संगठन का भी हाथ है। घायल यात्री संतोष कुमार बताते हैं कि आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहनी हुई थी। उन्होंने लाल रंग के कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था। यात्रियों के मुताबिक बस जैसे ही मोड़ पर आई, अचानक से गोलियां चलने लगीं। बस खाई में जा गिरी, फिर भी आतंकी लगातार गोलियां चलाते रहे। जान गंवाने वाले 10 लोगों में से बस के ड्राइवर भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने सबसे पहले उन्हीं को निशाना बनाया था। बस ड्राइवर रियासी जिले के ही रहने वाले थे। इसके अलावा इस हादसे में बस कंडक्टर अरुण कुमार की भी मौत हो गई, जो कि कटरा के रहने वाले थे। इनके अलावा जयपुर के रहने वाले राजेंद्र सैनी, जिनकी उम्र 42 साल थी, उनकी पत्नी ममता सैनी, जिनकी उम्र 40 साल थी, राजेंद्र के बड़े भाई ओम प्रकाश की बेटी पूजा, जिनकी उम्र 30 साल थी, और पूजा के बेटे लिवांश की उम्र सिर्फ 2 साल थी। इस हमले में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनके अलावा यूपी के बलरामपुर जिले के 2 मृतक भी शामिल हैं, जिनका नाम रूबी वर्मा और अनुराग वर्मा है। रूबी वर्मा की उम्र महज 22 साल थी, वहीं अनुराग वर्मा की उम्र 16 साल।
रूबी वर्मा अपनी मां और बड़ी बहन के साथ यहां पर आई थीं। उनकी मां और बहन भी इस हादसे में घायल हुई हैं। इस आतंकी हमले में घायल होने वाले कुछ यात्री गोंडा के भी हैं, जिसमें से एक परिवार के ही 8 सदस्य मौजूद हैं। इस हमले में एक परिवार के ही 17 लोग जो कि गोरखपुर के रहने वाले थे, वो भी इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आतंकी हमला लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया था। लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकी संगठन है जो कई बार भारत में आतंकी हमले करवा चुका है। ऐसा ही एक हमला सन 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर भी किया गया था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। अमरनाथ यात्रा को भी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए करीब 60,000 जवान तैनात किए जाते हैं। आखिर कब तक ये आतंकी अपने क्राइम का शिकार मासूम लोगों को बनाते रहेंगे? वो मासूम लोग जिनकी कोई भी गलती नहीं होती है, फिर भी वो अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर 9 तारीख की शाम को मारे गए 10 लोगों की क्या गलती थी? कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया? दोस्तों, आशा करते हैं कि आदि क्राइम का ये भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा।